हाय वेलकम बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस सेशन से हम कंपैरिजन ऑफ सीरीज़ को रिज्यूम करेंगे। प्रीवियस सेशन तक हमने चैप्टर 9 के डिफरेंट टॉपिक्स को 9.1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया। इस सेशन पे हम कम्प्लीटली कंपैरिजन ऑफ दी सीरीज़ विच मीन 9.4 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, जबकि कंटेंट रिलेटेड मटीरियल वट एवर द बुक और जो चीज़ें मैं स्लाइड के फॉर्म पर शेयर कर रहा होता हूँ या डिस्कस कर रहा होता हूँ वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, आप फ्रीली विजिट करके चीज़ों से इंटरटेन हो सकते हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ दी सीरीज़ को। हमने प्रीवियस सेशन तक सीरीज़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द मशीन लर्निंग और द डीप लर्निंग। बट द इंपॉर्टेंट थिंग हेयर कि जो टॉपिक्स होते हैं उसे हमें बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग कि वो कॉन्सेप्ट क्या शो कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अगर हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो वो समझना हमारे लिए आसान रहे। राइट, तो कंपैरिजन ऑफ दी सीरीज़ दो तरीक़ों से हम मालूम कर रहे होते हैं। द फर्स्ट नेम इज़ द डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट एंड द सेकंड वन इज़ द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इन दोनों को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इन तीन एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर हम पहले फंक्शंस को देखें या पहले सीरीज़ को देखें तो इस सीरीज़ में 1/2 है, जबकि n की वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट तक जा रही है, जो एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएगी। और ये क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम ज़रा सी चेंजिंग इसमें करें, यानी 1 को रिप्लेस कर दें n से, तो अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं रहेगी। इसी तरह से p सीरीज़ भी हमने डिस्कस किया गया है, 1/n³ के फॉर्म पर यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसमें n के साथ +1 का इजाफा कर दूँ तो ये अब ये p सीरीज़ नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर हम इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो n/n² + 3 होल स्क्वायर ईजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है, जबकि अगर मैं n को n² से रिप्लेस कर दूं तो ये ईजिली इंटीग्रेट नहीं होगा। तो जब हमें सीरीज़ दी जाती है और हम उस पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने लगते हैं तो हमें दो फंक्शंस को या दो सीरीज़ को कंपेयर करना होता है, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो उसी फंक्शन का ही एक पार्ट होता है जो कि एक लाइटर वैल्यूज़ के साथ होता है। ठीक है, और उन दोनों पे कंपैरिजन टेस्ट करते हुए हम देखते हैं कि अगर एक फर्स्ट कन्वर्ज हो रहा है तो सेकंड भी होना चाहिए, और अगर फर्स्ट डाइवर्ज हो रहा है तो सेकंड भी होना चाहिए। तो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरम क्या कहता है, हमें कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन या सीरीज़ मौजूद है जिसे a ऑफ n से रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू b ऑफ n होनी चाहिए, जो कि सेकंड फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a ऑफ n एंड b ऑफ n दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, जबकि a जो है वो लेसर हो सकता है। तो अगर हमें एक फंक्शन दिया जाए जो b ऑफ n से अगर वो कन्वर्ज हो रहा है या कन्वर्जेंस है तो a ऑफ n भी कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, और अगर a ऑफ n डाइवर्ज हो रहा है तो b ऑफ n भी डाइवर्ज होगा। इस चीज़ को वैसे थ्योरम के बेस पे प्रूव भी किया हुआ है नीचे, लेकिन हम एग्जांपल से समझेंगे तो ये बात हमें बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगी। देखें, पहली एग्जांपल है यूजिंग द डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। हमें एक सीरीज़ दी गई है और कहा जा रहा है कि आप मालूम करें कि कन्वर्ज है या डाइवर्जन है। तो n की वैल्यूज़ 1 से इन्फाइनाइट तक जा रही है, जबकि 1/2 + 3n है। अगर मैं इसी को ब्रेक डाउन करके एक और फंक्शन बनाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पार्ट को देखूँ तो 1/3n है। ठीक है, अगर हम 1/3n को देखें तो ये एक कन्वर्जन ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, राइट। और जो ओरिजिनल फंक्शन है विच मीन 1/2 + 3n, इसे मैं b फंक्शन ले सकता हूँ, यानी इस पार्ट को मैं a फंक्शन बना सकता हूँ या b बना सकता हूँ, या इस कंप्लीट को b बना सकता हूँ। तो इस रिस्पेक्ट से अगर एक पार्ट कन्वर्ज होगा तो सेकंड भी कन्वर्ज होना चाहिए, राइट। तो हमने यही किया है, ट्रम बाय ट्रम कंपैरिजन यर्स हेयर। सो a ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 + 3n, जो सेम फंक्शन है, बिल्कुल उसके बराबर हमने लिया। और बेस्ड ऑन द थ्योरम इट्स या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं तो ये 1/3n लेस देन आता है, जो कि b ऑफ n के बराबर है, जबकि n की वैल्यू अगर देखो यहाँ पर तो या तो 1 है या 1 से ग्रेटर होगी। सो बाय द डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट हियर वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज अ कन्वर्जेंस, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट की, जो 1/3n है ये किस तरह से आया। देखो, जब कंपैरिजन टेस्ट हम कर रहे होते हैं तो हम उसी फंक्शन का एक लाइटर नोड लेते हैं, लाइटर पार्ट लेते हैं या फिर सब पार्ट लेते हैं उस फंक्शन का, और ये एज्यूम करते हैं कि जो वैल्यूज़ पहला फंक्शन हमें या सीरीज़ क्रिएट करके दे रही है नंबर ऑफ n पर, वही हमारा सेकंड पे भी देगी, लेकिन वो इक्वल हो सकती है या लेसर होगी। तो यही वजह है कि हम फंक्शंस का ही एक सब पार्ट कंसीडर कर रहे होते हैं। सेकंड, अगर आप एग्जांपल को देखें तो सेकंड एग्जांपल में आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ। सेम बॉडी पे फंक्शन मौजूद है 1/2 + स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी n की पावर 1/2 है। तो मैं इस पार्ट को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ एज लाइक दिस। तो ये बेस्ड ऑन द फंक्शन डाइवर्ज है। अब ये कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियसली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो मैंने ओरिजिनल फंक्शन को लिया, उसमें n की वैल्यूज़ प्रोवाइड की, तो और 1/√, जो n है, इसकी वैल्यूज़ को भी हमने टेस्ट किया लेस देन इक्वल के साथ, जहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है।
तो इस बिहाफ पर हमें पता क्या चल रहा है, तो बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम which doesn't meet the requirement for the divergence, remember that if term by term comparison reveals a series that is smaller than a comparison or a divergent series, so the direct comparison tell you nothing here. Still expecting the series to diverge, you can compare the given series by this one as well. तो अगर मैं उस n स्क्वायर को यानी n टू पावर 1/2 को सिंपल n के साथ करूं तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये फंक्शन डाइवर्जेंट है। तो हमें कंप्लीटली यहाँ पर स्क्वायर रूट की वजह से नहीं पता चल रहा, तो उस फंक्शन को सिंपल किया गया है और सिंपल करने की बिहाफ पर हमने यहाँ पर देख लिया कि जो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट है वो हमें बता रहा है कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज यहाँ पर कर रही है। इसी तरह से आप आगे जाएँ तो मज़ीद आपको एग्जाम्पल मिलती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ को बताया गया कि रिमेंबर दैट बोथ पार्ट ऑफ द डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट रिक्वायर्स दैट e टू पावर n इज ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू b ऑफ n। यही चीज़ अभी हमने थ्योरम में भी देखा था। इनफॉर्मली द टेस्ट says that the following about the two series with a non-negative term. If the largest series converge, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक जो फंक्शन है अगर वो लार्जर सीरीज क्रिएट कर रहा है, सो द स्मॉलर सीरीज मस्ट ऑल्सो बी अ कन्वर्ज, यानी अगर वो लार्जर वाला कन्वर्ज है तो स्मॉलर वाला भी कन्वर्ज होना चाहिए, जो मैं सब पार्ट की रिस्पेक्ट से ब्रेक कर रहा था। इसी तरह से अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है वो स्मॉलर सीरीज है तो लार्जर भी क्या होना चाहिए, स्मॉलर ही होना चाहिए, तो वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर फंक्शन और द सीरीज। सो दिस इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट एक्चुअली है क्या विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरम, और हम किसी भी सीरीज़ पर उसे जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। लेकिन हम कुछ सिनेरियोज पे देखते हैं कि जहाँ पर डायरेक्ट जो मेथड है हमारा कंपैरिजन का वो फेल होता है। सो द सेकंड इज कम टू प्ले इट्स इंपॉर्टेंट रूल देयर, इट्स कॉल्ड अ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। Often a given series closely resembles a P series or the geometric series, yet you cannot establish the term by term comparison necessary to apply a direct comparison test। जो अभी हमने सेकंड एग्जाम्पल में भी देखा था कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो रिसेंबल कर रहे होते हैं सीरीज़ को पी सीरीज से या ज्योमेट्रिक पे, लेकिन वो होते नहीं है, तो वहाँ पर हमें टर्म बाय टर्म कंपैरिजन जो करना होता है वो ईजिली नहीं हो पा रहा होता। तो एट दैट सिचुएशन अंडर दिस सर्कमस्टांसेस you may be able to apply a second comparison test which is called a limit comparison test. So how does it work and what the theorem says about? तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो सीरीज या फंक्शन है a ऑफ n या b ऑफ n, अच्छा मैं सीरीज को फंक्शन के फॉर्म पे इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी वैल्यूज a ऑफ n के फॉर्म पे लिखी हुई है, ठीक है। तो a ऑफ n की वैल्यूज यानी जो पहला सीरीज है वो ग्रेटर देन 0 है और इसी तरह सेकंड भी ग्रेटर देन 0। तो अगर ये दोनों कंडीशन सपोज की ये ट्रू होती है तो जब मैं a ऑफ n को डिवाइड करूंगा b ऑफ n से और उसमें लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट अप्लाई करूंगा तो ये बराबर होगा l के, वेयर l इज अ फाइनाइट एंड पॉजिटिव। सो देन द टू सीरीज दिस वन एंड दिस वन ईदर बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। तो यानी अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ जबकि n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो l के बराबर आता है और ये l फाइनाइट और पॉजिटिव होगा, जबकि दो सीरीज सिग्मा ऑफ a n एंड सिग्मा ऑफ b n या तो दोनों कन्वर्ज हो रही होंगी या दोनों डाइवर्ज हो रही होगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो तीसरी एग्जाम्पल में इसी चीज़ को बताया गया है। हमने सेम एग्जाम्पल लिया a1/an प्लस b जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, b की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट हम इसके एक सब पार्ट को कंसीडर कर सकते हैं लाइक दिस a ऑफ 1/n को, ठीक है, और 1/n जो है वो हार्मोनिक सीरीज को डाइवर्ट करता हुआ हमें दिखा रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस अगर मैं a ऑफ n और b ऑफ n को डिवाइड करूं जबकि n को सपोज करूंगा कि ये इनफाइनाइट तक है तो ये हमें एक टर्म देगा l और वो पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा। तो हमने यही किया, देखो a की जगह हमने ओरिजिनल जो हमें सीरीज दिया गया था वो लिखा, जबकि b को हमने 1/n सपोज किया हुआ है, ठीक है। और जब हमने लिमिट अप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिट डेफिनेशन और ये बराबर आ जाएगा 1/2 के, ठीक है, बिकॉज दिस लिमिट इज ग्रेटर देन 0। So you cannot conclude that the limit comparison test that the given series diverge. So this is the purely basic concept where the limit comparisons test applied to understand how the comparison test work. Right. The next thing, the comparison test work well for the comparing a messy algebraic series with a P series. In choosing appropriate P series, you must choose one with the nth term of the same magnitude as the nth term of the given series. What does it mean कि जब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो कुछ ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन को शो कर रहा होता है जो काफ़ी क्रिटिकल दिखते हैं, जो पी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमें ये समझना होता है कि जो एन टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसी एन टर्म के बिहाफ पर ही उससे ब्रेक डाउन किया जाएगा, यानी उसका कंपैरिजन बनाया जाएगा। कैसे?
देखो अगर हम गिवन सीरीज को देखें तो ये फर्स्ट है। इस फर्स्ट सीरीज के अंदर अगर मैं इसका कंपैरिजन देखूं तो हायर ऑर्डर के साथ इसकी वैल्यूज क्या बन रही है, ये बन रही है, हियर इट इज। अब तो बोथ सीरीज कन्वर्ज, यानी अगर पहला कन्वर्ज हो रहा है तो सेकंड भी होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर 1/n है, 1/n है, बोथ डाइवर्ज हो रही है। अगर यहाँ पर भी आप देखें तो इसकी वैल्यूज 1 से इनफाइनाइट तक जा रही है, जबकि यहाँ पर वैल्यूज को जब हमने सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि हायर पावर तो यहाँ पर क्या बन रही थी, 5 बन रही थी, क्योंकि ऊपर भी n मौजूद है नीचे भी n मौजूद है, तो n² से ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू 3 बच गई और ये इसके कंपैरिजन में आ गया और ये दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। सो इन अदर वर्ड, व्हेन चूजिंग अ सीरीज फॉर द कंपैरिजन you can disregards all but the highest power of n in the both numerator and denominator, ठीक है। और वही चीज़ें हमने यहाँ पर और हायर ऑर्डर में चूज़ करके देखी, और उसके बाद जो कंक्लूजन होगा जब n की वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाती है उसमें, तो वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज होकर शो होता है, वो हमने यहाँ पे देखा, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल है यूजिंग अ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जिसमें हमें फंक्शन दिया गया है स्क्वायर रूट के साथ n² + 1 पे, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कंपैरिजन टेस्ट में, तो हायर ऑर्डर के साथ उसको जब चेक किया जाएगा तो इसकी वैल्यूज़ इस तरह से आ जाएगी जो कि कन्वर्ज हो रही होगी 1/n की पावर 3/2 पे, ठीक है। हमने लिमिट अप्लाई किया और लिमिट अप्लाई करने के बाद यानी a/n डिवाइड बाई b/n जब अप्लाई किया तो इसकी वैल्यूज़ 1 के बराबर आ रही है। एंड दिस ऑल अबाउट द लिमिट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन कंक्लूड दैट द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ऑन दिस गिवन सीरीज विल बी कन्वर्ज। द नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हेयर, a comparison test of the n multiplied by 2 to power n। अगर हम रीजनेबल कंपैरिजन करें इसके लिए, जो इसका कंपैरिजन पार्ट होगा, तो अगर n ऑर्डर देखें तो 2 to power n है, जबकि नीचे n² होगा, क्योंकि n से n³ कैंसिल हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारी a ऑफ वैल्यूज़ एंड b ऑफ वैल्यूज़ इस तरह से बन जाएगी, a ऑफ वैल्यूज़ एंड b ऑफ वैल्यूज़ है, इस पर हमने लिमिट अप्लाई किया तो 1/4 आया। तो वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन सीरीज इज़ अ डाइवर्ज, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी 9.4। छोटा सा सेशन ज़रूर था लेकिन एक इम्पॉर्टेंट था, जहाँ पर हमने देखा कि कंपैरिजन टेस्ट क्या है और किस तरह से वर्क करता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, यही वजह है कि जहाँ पर हमें स्लाइड की ज़रूरत होती है, मैं स्लाइड यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन सम टाइम हमें बुक को लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करना होता है, ताकि जब आप बुकिश नॉलेज के साथ किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो ना सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग वे पर आपको समझ में आती है, बल्कि उसकी लॉजिक भी अंडरस्टैंड होती है। तो जहाँ पर हमें ज़रूरत हो रही होती है बुक की, तो मैं डायरेक्टली बुक से चीज़ें श्योरली आपको मुकम्मल तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेशन पर मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेशन पर मिलेंगे तो 9.5 को स्टार्ट करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।